Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to start chapter number 17, nervous coordination from second year biology. So, before nervous coordination, let's see what is coordination. Coordination is the cooperative working of cells, organs, and system with one another to perform proper function is called coordination. Yeah, the process in which different parts of the body works together to perform proper or normal function is called coordination. कोऑर्डिनेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से एक जगह इकट्ठे काम करके एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि सेल या ऑर्गन सिस्टम के एक दूसरे के साथ इकट्ठा काम करना और एक प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करना, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। Are the relationship of body organ and system with one another to perform a particular function, या बॉडी आर्गन और आर्गन सिस्टम की एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है, जो जिस तरह इकट्ठे एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है कोऑर्डिनेशन। There are two types of coordination. One is nervous coordination and the next one is chemical coordination. पहले nervous coordination को देखते हैं। Nervous coordination is that type of coordination in which neurons are involved. Nervous coordination का वो टाइप है जिसमें न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, जो कि न्यूरॉन परफॉर्म करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये वो टाइप है कोऑर्डिनेशन का जो कि नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है, जिसके लिए नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर 2, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे पास कोऑर्डिनेशन का वो टाइप है जिसके लिए केमिकल्स मींस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक ऐसा कोऑर्डिनेशन जो कि केमिकल्स क्या करता है, उसको परफॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ना, हमारा अगला चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा मैं हार्मोन के बारे में डिफाइन करता हूँ। हार्मोन क्या है? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स क्या है? ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड सिंथेसाइज करता है। या हार्मोन हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक ख़ास फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। मींस उसको एक ख़ास फंक्शन को या तो इनिशिएट करता है और या इनहिबिट करता है, मींस उसको स्टॉप करता है। अब हम केमिकल नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे पास हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल्स। न्यूरॉन या नर्व सेल का काम क्या है? दैट डिटेक्ट एंड रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम रिसेप्टर एंड देन ट्रांसमिट इट इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। अच्छा, नर्वस सिस्टम हमारे पास हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है जिसका नाम है न्यूरॉन या नर्व सेल। नर्व सेल या न्यूरॉन का काम क्या है? इनका काम है कि किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करना या रिसेप्टर से स्टिमुलस के बारे में इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और फिर उनको नर्वस सिस्टम तक ट्रांसमिट करना, उसको नर्वस सिस्टम तक लेके जाना और एनालिसिस के लिए। और फिर नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड जो है ना, इसको एनालिसिस करने के बाद फिर क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर देता है, वो जाके इफेक्टर को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स के लिए मैसेज देता है, सिग्नल देता है। इफेक्टर हमारे पास क्या होते हैं? मसल या ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कोई भी चेंज जो कि रिस्पॉन्स को शो करता है उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस इज एनीथिंग विच क्रिएट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को किस फॉर्म में शो करते हैं? अच्छा, किस फॉर्म में लेके आता है नर्वस सिस्टम से ये मैसेज इफेक्टर तक? ये होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल।
इलेक्ट्रिक सिग्नल इज आल्सो नोन एज नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जो है ना, इसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बता दूं कि नर्व इम्पल्स क्या होता है। नर्व इम्पल्स हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द स्टिमुलस that is transmitted by the neuron from receptor or sense organ to central nervous system, means brain and spinal cord, and from central nervous system to effector muscles or gland। नर्व इम्पल्स क्या होता है? ये स्टिमुलस के बारे में इंफॉर्मेशन होता है जो कि न्यूरॉन रिसेप्टर से या सेंस ऑर्गन से रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है और एनालिसिस। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब इसको एनालाइज करता है, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, इफेक्टर को ऑर्डर देता है फॉर रिस्पॉन्स। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन नर्व कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास ये कुछ स्टेप्स जो है ना, ये इन्वॉल्व होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन को किस तरह, मतलब ये किस तरह कोऑर्डिनेशन करता है, इस कोऑर्डिनेशन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सो रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, those part of the body that receive, that detect stimuli from external or internal environment are called receptor or transducer। सबसे पहले रिसेप्टर या ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? रिसेप्टर या ट्रांसड्यूसर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जो एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में किसी चेंज को डिटेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर या ट्रांसड्यूसर। रिसेप्टर्स स्पेशलाइज सेल होते हैं या स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं या सेंस ऑर्गन होते हैं, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि रिसेप्टर न्यूरॉन की एंडिंग होते हैं, जिसका काम क्या है, द डिटेक्ट एनी चेंज इन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो किसी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी चेंज को डिटेक्ट करता है। द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज देन सेंड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर एनालिसिस एंड टू डेवलप रिस्पॉन्स। फिर ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिसेप्टर, इसको न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है फॉर एनालिसिस, ताकि इस इंफॉर्मेशन के बदले में कोई रिस्पॉन्स को डेवलप किया जा सके। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। नंबर फर्स्ट इज फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स लाइट, रिसेप्टर यूज फॉर रिसेप्टर आर ट्रांसड्यूसर्स। सो फोटो रिसेप्टर हमारे पास वो रिसेप्टर होते हैं जो कि लाइट स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, जो कि लाइट स्टिमुलस को, जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं, विच आर सेंसिटिव टू लाइट आर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल रॉड्स एंड कॉन सेल्स ऑफ द रेटिना ऑफ आई। फॉर एग्जांपल हमारे पास रॉड सेल होते हैं या कॉन सेल होते हैं रेटिना में। रॉड सेल का काम क्या है, डिम लाइट में एक्टिवेट होते हैं, और कॉन सेल जो है ना, वो प्रॉपर लाइट में एक्टिवेट होते हैं और किसी इमेज को बनाता है। नंबर सेकंड इज केमो रिसेप्टर। केमो इज यूज फॉर केमिकल्स। सो हम कह सकते हैं कि ये वो रिसेप्टर है जो किसी केमिकल स्टिमुलाई को रिसेप्ट करते हैं, जो किसी केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। ऐसे रिसेप्टर को हम कहते हैं केमो रिसेप्टर। केमो रिसेप्टर की कुछ टाइप्स हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है, गेस्टैटरी रिसेप्टर है और ऑस्मो रिसेप्टर है। सबसे पहले ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। इज द नेम इंडिकेट ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी इज रिलेटेड टू ओल्फेक्शन। ओल्फेक्शन मीन्स स्मेल। सो ये वो रिसेप्टर है जो कि ओल्फेक्शन को, जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ये रिसेप्टर हमारे पास नोजल कैविटी की एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। गेस्टैटरो रिसेप्टर्स। गेस्टैटरो रिसेप्टर, गेस्टैटरो इज रिलेटेड टू गेस्टेशन। गेस्टेशन मीन्स टेस्ट। सो ये ऐसे रिसेप्टर है जो हमारे टंग में पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स में पाए जाते हैं, जिसका काम क्या है, टेस्ट को डिटेक्ट करना, टेस्ट को रिसीव करना। ऑस्मो रिसेप्टर्स, ये वो रिसेप्टर है जो ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड इज मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर ये वो रिसेप्टर है
जो किसी मैकेनिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। मैकेनिकल स्टिमुलाई मींस जो प्रेशर को डिटेक्ट करती है, टच को डिटेक्ट करते हैं, हेयरिंग या इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मीजनर्स corpuscles. Meissner corpuscles was discovered by anatomist George Meissner. The corpuscle is a type of nerve ending in the skin that is responsible for the detection of light touch. हल्का टच के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस टाइप ऑफ मैकेनोरिसेप्टर को डिस्कवर किया था एक एनाटोमिस्ट ने, जिसका नाम था जॉर्ज मीजनर। ये जो मैकेनोरिसेप्टर की टाइप है, ये एक्चुअली क्या है, ये नर्व एंडिंग है जो कि स्किन में पाए जाते हैं, जिसका काम है लाइट टच को, हल्का सा टच को डिटेक्ट करना। नंबर सेकंड इज Pacinian's corpuscles. Pacinian's corpuscles, these are also the nerve ending in the skin which is responsible for the detection of vibration and pressure, means deep pressure के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको डिस्कवर किया था इटालियन एनाटोमिस्ट ने फिलिप्पो पिसैनी। फिलिप्पो पिसैनी ने Pacinian corpuscles को डिस्कवर किया था। ये जो Pacinian corpuscles है ये एक्चुअली नर्व एंडिंग है जो कि स्किन में पाए जाते हैं, जिसका काम है वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना या डीप प्रेशर को डिटेक्ट करना। जैसा हमने पढ़ा मीजनर corpuscle का काम था लाइट टच को डिटेक्ट करना। चूँकि Pacinian जो corpuscles है, Pacinian जो रिसेप्टर है, इनका काम है डीप प्रेशर को डिटेक्ट करना। Baroreceptors, these are found in the walls of blood vessels that detect the pressure of blood in the blood vessel. ये जो बैरोरिसेप्टर है ये हमारे पास ब्लड वेसल में पाए जाते हैं, जिसका काम है ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करना। नंबर फोर्थ इज थर्मोरिसेप्टर। थर्म मीन्स हीट, सो ये वो रिसेप्टर है जो डिटेक्ट करता है द चेंज इन टेम्परेचर को। द रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट द चेंज इन टेम्परेचर एंड आर फाउंड इन द स्किन। नेक्स्ट है नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर हमारे पास बहुत ज़्यादा जो रिसेप्टर हमारे स्किन में पाए जाते हैं वो हैं नोसिसेप्टर। तकरीबन 200 पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द स्किन कंटेन 2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द स्किन कंटेन 200 नोसिसेप्टर्स। अच्छा, नोसिसेप्टर्स स्किन के अलावा जो है ना जॉइंट में पाए जाते हैं, बोन्स में पाए जाते हैं, जिसका काम है पेन को डिटेक्ट करना। नोसिसेप्टर is the most numerous type of the receptor of the skin which is found in the skin, joints, bone of the and other body organs, जिसका काम क्या है, जिसका काम है पेन को रिसीव करना। जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है नर्वस कोऑर्डिनेशन में, वो है प्रोसेसिंग या एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग या एनालिसिस का काम जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए क्या करते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, वो रिसेप्टर से या जो है ना सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को अबाउट द स्टिमुलस लेकर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करता है ताकि रिस्पांस को प्रोड्यूस किया जा सके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं मुख्तलिफ रिसेप्टर से, मुख्तलिफ सेंस आर्गन से, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, and the phenomena is also called sensory input. Central nervous system act as the coordinating center of the body, and the information are they then analyzed or processed for proper response in interneuron, associative neuron, intermediate neuron that are present in the central nervous system. So central nervous system इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं मुख्तलिफ रिसेप्टर से या सेंस आर्गन से विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, और फिर उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है
ताकि एक प्रॉपर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस किया जा सके। अच्छा, ये ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कौन से न्यूरॉन होते हैं जो इसको प्रोसेस करते हैं? तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं ताकि वो एक प्रॉपर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सके। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, those part of the body या organs या structures which produce a proper response to a particular stimulus are called effector। effector क्या होते हैं? किसी भी बॉडी की वो ऑर्गन, वो स्ट्रक्चर जो एक ख़ास रिस्पॉन्स को एक ख़ास स्टिमुलस के बदले में प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं इफेक्टर। इफेक्टर दो ही होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन, वन इज मसल्स एंड द नेक्स्ट वन इज ग्लैंड्स। सो द इफेक्टर प्रोड्यूस रिस्पॉन्स व्हेन दे रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इफेक्टर तब रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मींस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल, मसल्स शो रिस्पॉन्स बाय कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल को सिग्नल मिलता है तो मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड द कॉन्ट्रैक्शन इज द रिस्पॉन्स ऑफ द मसल। इसी तरह ग्लैंड शोज रिस्पॉन्स बाय सिक्रीशन। जब ग्लैंड को नर्वस सिस्टम इम्पल्स देता है, सिग्नल देता है, तो ग्लैंड क्या करते हैं, वो किसी किस्म की हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, मींस वो सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन कहते हैं बायोलॉजी में किसी चीज़ को बनाना और फिर रिलीज करना, मींस टू मेक समथिंग एंड रिलीज समथिंग इज कॉल्ड secretion in biology।